सम्मानित दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के नहीं अपितु देश के एक वरिष्ठ राजनेता हैं। लंबा उनका संसदीय अनुभव है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के माध्यम से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे 10 साल, लगातार 10 साल रहने मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। और जो बात उन्होंने कही खास करके मेरे पिता के संदर्भ में, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जोशी जी कभी किसी प्रकार के इसे किसी कार्य में लिप्त हैं। लेकिन सम्मानित दिग्विजय सिंह जी ने जो बात उनके साथ जोड़ते हुए मेरे संदर्भ में कही है, तो मुझे लगता है कि संभवतः दिग्विजय सिंह जी मेरे पिताजी को तो हमेशा गुरुदेव कहते थे, गुरु ही मानते थे। उनकी आज्ञा का पालन उन्होंने मेरे ख्याल से 100% किया है। इवन राजगढ़ के चुनाव में भी उन्होंने ये कहा था 1-2 बार कि सम्मानित जोशी जी के सामने चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं कठिनाई अनुभव हो रही है। ऐसे दृष्टिकोण में मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो विपक्षी दल के हैं। हमारे लिए तो वो एक सामान्य व्यक्तित्व है और राजनीति में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक संदर्भों में भी उनको साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में उनके द्वारा ये बताना, जो उनका टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता के साथ मुझे भी जोड़ा है। और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न करूँ। 3 बार का मैं विधायक रहा हूँ, 1 बार मंत्री बना हूँ। ऐसे दृष्टिकोण में राजनीति में जब कहीं ना कहीं गाए बगाए कोई ना कोई बात उठती है, मैं उन बातों से बचकर आज यहाँ पर विद्यमान हूँ। और उस बात को सम्मानित दिग्विजय सिंह ने जनता के बीच लेके गए, तो मैं तो उनका मतलब एक तरीके से कृतज्ञ भी हूँ कि उन्होंने हमारे इस बात को कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जब राजनीति में लगातार मूल्यों की गिरावट आ रही है, तेज़ी से लोगों का पतन हो रहा है, उसमें इस प्रकार की बात आना, मैं मान सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्तित्व द्वारा इस प्रकार की बात रखना मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक बात हो गई। मैं संभवतः दिग्विजय सिंह जी की इस आशीर्वाद को, मैं तो आशीर्वाद ही कहूँगा, मेरे परिवार पर आशीर्वाद ही है, इस आशीर्वाद को किसी प्रकार से पूरा नहीं कर सकता। और पूरी कोशिश करूँगा कि उन्होंने जैसे कहा है कि एक ईमानदार पिता का ईमानदार बेटा है, तो उनकी कोशिश, उनके जो शब्द है उस पर चलते हुए अपना शेष राजनीतिक जीवन को पूरा करने का प्रयत्न। नहीं, देखिए, मुझे उस पर नहीं जाना है, आरोप प्रत्यारोपों से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति का जो स्वरूप आ गया है, उस स्वरूप पे निश्चित रूप से आज हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ पाना ही हमारा ध्येय है तो कहीं ना कहीं हम विचारों को पीछे छोड़ते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में अगर ये बात कही गई है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो राजनीति का समय मैंने पूरा किया है, उस समय को अगर कोई न कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से देखेगा, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि दिग्विजय सिंह जी की बात कहीं न कहीं सत्यता की ओर जाती है। नहीं, देखिए, आपने सही बोला। हालांकि मैं जनसंघ के समय जब जनता पार्टी विलीन हुआ 77 में, महज 12-13-14 साल का था, 14 साल की उम्र थी मेरी। लेकिन मैं जब भोपाल पढ़ने के लिए गया था, तो पहले जनता कैडेट के रूप में बाबूलाल जी गौर के टेबल का जो एक एजेंट बनता है, वो बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें जनसंघ ही थी और मेरे पिताजी जनसंघ विधायक दल के ही नेता थे, तो जनसंघ का अंश मेरे अंदर समाये थे, भारतीय जनता पार्टी का अंश समाये थे। मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में जो राजनीति का स्वरूप है, आने वाले कल में शायद जनता का जो विश्वास राजनीति पर तेज़ी से उठता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने वाला ही है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक बार सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, अच्छे कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। और अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता हर पार्टी में हैं। हमको मिलकर इस राजनीति का जो संकट आज के वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं संक्रमण के रूप में, कोरोना का संक्रमण तो हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है।
लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको अच्छे लोगों के साथ मिलकर, अच्छे लोग हर जगह मैं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता कि मैं ही अच्छा हूँ या मेरा परिवार अच्छा है, बहुत से लोग अच्छे हैं, उन सबको मिलकर ये जो संक्रमण लोकतंत्र में आ रहा है, आज तो कोरोना का काल है, ये वैश्विक महामारी है, इससे तो हम बचना ही है, लेकिन आने वाले कल में चूँकि एक मजबूत नेतृत्व भारत के पास है प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन जो राजनीति की दशा दिशा है वो वाकई में एक विचारणीय है। उस पर विचार करते हुए कि अच्छे लोग मिलकर भारत की राजनीति, जो लोग विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें सुधारात्मक कदम उठाकर ये जो व्यवस्था है लगातार आ रही है उसको बदलने के लिए कैसे प्रयास किया जा सकता है। और दूसरा मैं ये कह सकता हूँ राजनीतिक जो से भी जनता का विश्वास उठता है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए अच्छे लोग मिलकर कैसे इस लोकतंत्र को, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसको परिपक्व करें, उसे मजबूत करें। नहीं, मेरी बात पार्टी में किसी पद को लेकर नहीं है। मैं ना विधायक का टिकट चाहता हूँ, ना मैं मंत्री पद चाहता हूँ। ये बात जरूर है कि मैं पिछले 1 साल के जो विधानसभा के कार्यकाल के बाद से जो लगातार पार्टी की गतिविधियाँ हुई, उसमें एक वर्ग द्वारा लगातार मुझे काटने का जो प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं उसमें सहमति कुछ लोगों ने दी है, उसके कारण से मेरा मन व्यथित था। और बागली और हटपिपलिया दोनों विधानसभा लगी हुई है और दोनों के हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी भावनाओं को ऊपर तक पहुंचाने के लिए मैंने कहीं ना कहीं इस बातों का सहारा लिया है। मैं ये कह सकता हूँ, हटपिपलिया विधानसभा के बारे में मुझे पूरा पता है, बाकी परिदृश्य मुझे नहीं पता, लेकिन हटपिपलिया विधानसभा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, देखिए, संभावनाओं, राजनीति हमेशा संभावनाओं पे होती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं संभावनाओं के रूप में सत्ता को नहीं टटोलता। मैं संभावनाओं के रूप में एक ऐसी हमें साधन चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचा सकें, उनकी बात का निराकरण कर सकें। अगर हम उस लायक ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है राजनीति।